हेलो एवरीवन। सो बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था वर्नियर कैलिपर के कॉन्सेप्ट और वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं आपको किस तरीके से पूछे जाएंगे। आज बच्चों हम लोग अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन के लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्क्रू गेज। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपल स्केल से मेजर करें तो मिनिमम जो लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं वो होता है 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम लोग वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग 0.1 mm तक मेजर कर सकते हैं या फिर 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। हमको उससे और छोटी वैल्यू को करेक्टली अगर मेजर करनी है 0.01 mm तक को मेजर करना है तो हम यूज करेंगे स्क्रू गेज। क्या करेंगे? स्क्रू गेज। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्रू गेज। और देखो स्क्रू गेज जो होता है वो ऐसा होता है ना। यहां पर क्या होता है कि आपके पास ये जो है ये आपका मेन स्केल होता है। यहां पर आपका मेन स्केल जो है आपको दिखलाया गया है। ठीक है, सो दिस इज योर मेन स्केल है ना। यहां पर मार्किंग किया हुआ है 0 1 2 3 ऐसे मार्किंग किया हुआ है एंड दिस इज योर मेन स्केल या फिर हम इसको लीनियर स्केल भी बोलते हैं, है ना। और यहां पर ऐसे घुमाने वाला रहता है, इसको आप बोलते हो थिम्बल। तो थिम्बल को आप घुमाओगे और इसमें आपका मार्किंग किया हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर स्केल और इसको हम बोलेंगे मेन स्केल। ये जो है ये आपका 2 जॉ हुआ है ना, यहां पर 2 जॉ हुआ। इसके बीच में हम लोगों को जो भी वायर की डायमीटर या फिर सिलेंडर का रेडियस हमको मेजर करना है, ठीक है, डायमीटर मेजर करना है या लेंथ मेजर करना है, उसको हम लोग इन दोनों के बीच में रखते हैं और इसको घुमाते 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 कसते हैं। ठीक है, तो बच्चों मेन स्केल रीडिंग हम यहां से लेंगे और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो हम यहां से रीड करते हैं। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि मेन स्केल में 2 डिविजन्स के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, ठीक है, या फिर आप बोले तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है उसको हम लोग पिच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। यहां पर 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो पिच के बराबर होता है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहां पर समझ में आ रही बात? अब देखो सबसे फर्स्ट थिंग कि हम इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। हम इसकी लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो बच्चों कि सर्कुलर स्केल में आपका जो टोटल डिवीजन है वो आपका 100 डिविजन है। नंबर ऑफ डिविजन इन सर्कुलर स्केल इज 100, है ना। और हम इस थिम्बल को जब घुमा रहे हैं तो 1 कंप्लीट रोटेशन में वो 1 डिवीजन आगे बढ़ता है, 1 डिवीजन आगे बढ़ता है। 1 कंप्लीट रोटेशन में थिम्बल जितना आगे बढ़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं पिच। जैसे ये है, हम इसको घुमाएं तो 1 कंप्लीट रोटेशन के दौरान ये जो है वो जितना आगे बढ़ा मेन स्केल में हम उसको बोलेंगे पिच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिच। ठीक है, तो अगर आपको पिच नहीं दे रखा है तो मेन स्केल डिवीजन को ही हम लोग पिच ले लेंगे। यहां पर मेन स्केल डिवीजन पिच के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। तो बच्चों इसमें लिस्ट काउंट जो होता है वो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, यहां पर पिच जो है वो आपका द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मेन स्केल ड्यूरिंग 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। और 1 पिच जो होता है वो 1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट जो होता है बच्चों यहां पर हम बोलेंगे लिस्ट काउंट विल बी इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, जैसे मान लो कि जब हम इसको घुमा रहे हैं तो ये 1 mm बढ़ा मेन स्केल में 1 कंप्लीट रोटेशन के दौरान। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें टोटल जो डिविजन्स है वो 100 डिविजन्स है, डिविजन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और जब हम इसको 1 कंप्लीट रोटेशन कराए तो ये 1 mm आगे बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 mm। तो हमारा पिच जो हो गया ये आपका 1 mm हो गया। नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल इज 100। तो आप बोलोगे लिस्ट काउंट विल बी 1 mm डिवाइडेड बाय 100। तो यह आ गया 0.01 mm। तो जनरली आपका जो स्क्रू गेज होता है वो 0.01 mm तक आपको करेक्टली रीड करके बतला सकते। समझ में आई बात? चलो अब देखो बच्चों,
अब हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे, स्क्रू गेज से हम लोग रीडिंग कैसे लेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखो मान लो हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी हमें डायमीटर मेजर करनी है, तो हमने इसको सेट किया। ठीक है, तो हमारा जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है ना, हम इसको घुमाए, ये आपका जॉ जो है वो इसमें सट गया, ये इसमें सट गया। ठीक है, अब हम लोग रीडिंग लेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं, तो देखो ये आपका जो थिम्बल है उसके जस्ट पहले वाला जो डिवीजन होगा इसको हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे, मेन स्केल रीडिंग। ये आपका मेन स्केल है, मेन स्केल में जस्ट इससे पहले वाला जो नंबर होगा वही आपका मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। और सर्कुलर स्केल रीडिंग किसे बोलते हैं बच्चों, तो रेफरेंस लाइन के साथ जो सर्कुलर स्केल में डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल में जो डिविजन्स रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है हम उसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो डायमीटर और रीडिंग ऑफ द डायमीटर जो होगा वो आपका हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, माइनस अगेन यहां पर जीरो एरर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, समझ में आ रही बात, जीरो एरर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये आपका रीडिंग ऑफ द डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब हम लोग देखेंगे बच्चों, मेन स्केल रीड करना सीख गए भैया, सर्कुलर स्केल रीड करना सीख गए और लिस्ट काउंट निकालना सीख गए। अब हम लोग देखेंगे कि जीरो एरर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जीरो एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चों, अगर मान लो हम यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, अगर हम यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तो हम इन दोनों जॉ को अगर सटाएंगे, मतलब पूरा घुमाते घुमाते सटा दिए, तो यहां पर हमको रीडिंग मिलना चाहिए जीरो। क्या मिलना चाहिए, जीरो। मतलब इसकी जो सर्कुलर स्केल की जीरोथ डिवीजन है वो इसके जीरो में आकर के कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो हम उसमें बोलेंगे कि नो जीरो एरर। ठीक है, उसमें जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखे और तो आपको रीडिंग मिल रहा है जीरो, मेन स्केल रीडिंग भी जीरो है और सर्कुलर स्केल भी रीडिंग जीरो है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ जीरो एरर है, तो वो हम लोग कैसे रीड करेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगेन देखो जीरो एरर को हमेशा सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसी पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया जीरो एरर को जो है हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं या कुछ नहीं करते। तो जीरो एरर इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग्स। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर जब ऐसी सिचुएशन होती है, ये आपका मेन स्केल हो गया, ये आपका मेन स्केल हो गया और मेन स्केल का जीरो आपको दिख रहा है ऐसे, और सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो कोइंसाइड कर गया है ना, तो हम इसको बोलेंगे नो जीरो एरर। इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है ना, तो इस केस में आपका नो जीरो एरर वाला कंडीशन हो गया। अब बच्चों आप घुमाते 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 दोनों जॉ को सटा दिए, लेकिन क्या हो रहा है कि आपकी ये वाली जीरो दिख रही है और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन से कम नीचे है। क्या है, नीचे। देखो 1 2 3 डिविजन्स नीचे है। कितना डिविजन्स, 3 डिविजन्स नीचे है। ठीक है, तो अगर आपका जीरो जो है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल वो रेफरेंस लाइन से नीचे है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। समझ में आ रही बात। अगर आपका याद रखना, इफ the zero of the circular scale is below the reference line then it will be positive zero error। अब देखो पॉजिटिव जीरो एरर कितना हो जाएगा, तो +3 इंटू लिस्ट काउंट, +3 इंटू लिस्ट काउंट बोले तो +3 इंटू 0.01, तो ये आ जाएगा 0.03 mm। समझ में आई बात। पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब आपका सर्कुलर स्केल का जीरोथ डिवीजन रेफरेंस लाइन से नीचे हो। समझ में आ रही बात। तो ये वाली कंडीशन अगर आपको कहीं दिखती है, मतलब ये जो है आपको पॉजिटिव जीरो एरर को शो करेंगे। अब देखो बच्चों नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है कि आपका जीरोथ ऑफ आपने घुमाते 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 दोनों जॉ को सटा दिया, लेकिन आपका जीरोथ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल वो रेफरेंस लाइन से ऊपर है बच्चों, ऊपर है। तो कितना डिवीजन ऊपर है, 1 2 3 4 डिवीजन ऊपर है ना। तो इस जब भी जीरोथ डिवीजन ऊपर होगा रेफरेंस लाइन से तो हम बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। समझ में आई बात।
तो नेगेटिव 0 एरर होगा बच्चों माइनस कितना डिवीजन ऊपर है, तो 4 डिवीजन ऊपर है, तो 4 इंटू 0.01 mm, ये 0.01 mm लिस्ट काउंट हो गया, दिस इज द लिस्ट काउंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.04 mm। तो इस तरीके से हम लोग 0 एरर निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात? चलो अब बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं स्क्रू गेज पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखाया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब चीज आपके पास मौजूद है। बोल रहा है कि 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज, 2 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm ऑन मेन स्केल, 1 mm ऑन। बच्चों हम उसको 2 बार जब घुमा रहे हैं तब जाकर के आपका 1 mm मेन स्केल में चल रहा है, समझ में आ रही बात? The total divisions on the circular scale is 50. Further, it is found that screw gauge has a 0 error of, यहां पर डायरेक्टली आपको 0 एरर दे रखा है, ठीक है, माइनस 0.01 mm. While measuring the diameter of the wire, a student notes the main scale reading as 2 mm. Main scale reading कितना हो गया? 2 mm. And number of circular scale division in line with the main scale is 25. तो ये आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द वायर इज, तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि लिस्ट काउंट निकालेंगे। क्या करेंगे? लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। तो भैया यहां पर पिच क्या हुआ? तो देखो जब हम लोग उसको 2 चक्कर लगा रहे हैं, 2 फुल टर्न्स, तो उस दौरान वो 1 mm चल रहा है। 2 चक्कर लगवा रहे हो तब 1 mm चल रहा है, एक चक्कर में कितना होगा? 0.5 mm या फिर 1/2 mm। तो यहां पर पिच जो है वो 0.5 mm होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर पिच जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 1 mm डिवाइडेड बाय 2 रोटेशन, तो ये हो जाएगा 0.5 mm। समझ में आई बात? और नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल ये आपको 50 दे रखा है, तो बच्चों लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 50 mm। बोले तो कितना आ जाएगा? ये 10 और ये 0.1, तो 0.01 mm आपका लिस्ट काउंट आ गया, 0.01 mm लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है। तो लिस्ट काउंट आपको पता चल गया, मच्छर लिस्ट काउंट आपको पता चल गया। अब देखो, अब हमको रीडिंग बतलानी है, तो मेन स्केल रीडिंग कितना दे रखा है? 2 mm, ठीक है। तो डायमीटर मेन स्केल रीडिंग आपका 2 mm हो गया बच्चों, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना है? 25 डिवीजन। सर्कुलर स्केल का 25th डिवीजन जो है वो मेन स्केल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे 25 इंटू लिस्ट काउंट 0.01 mm। और बच्चों 0 एरर को हमेशा सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां पर डायरेक्टली आपको दे रखा है 0 एरर -0.01 mm, ठीक है। तो 0 एरर लिखेंगे हम लोग माइनस ऑफ -0.01 mm। तो बच्चों ये कितना आ गया? देखो 2.25 mm और ये प्लस 0.01 mm हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 2.26 mm। दिस विल बी योर आंसर। फाइनल जो रीडिंग होगा वो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? अरे आया, चलो तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी कर लो आप, ठीक है, क्वेश्चंस और सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि a spherometer has 100 equal divisions along the periphery of its disk and one full rotation of the disk advances the main scale by 0.01 centimeter. Find the list count of the system. अब देखो बच्चों, एस्फेरोमीटर जो है ना वो किसी प्लेट की थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एस्फेरोमीटर देखो ऐसा होता है, ये आपका स्फेरोमीटर है, ठीक है। स्फेरोमीटर में क्या होता है कि मान लो ये प्लेट है और इसकी थिकनेस हमको मेजर करना रहता है, ठीक है।
तो ये आपका स्फेरोमीटर रहता है जिसमें एक डिस्क रहता है ऐसा, और इसमें डिविजन्स बना हुआ रहता है। जैसे यहां पर 100 डिविजन्स है, क्या है 100 डिविजन्स है, ठीक है। तो हम इसको घुमाते 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 क्या कर दिए, कस कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, कस कर दिए। तो ये जाकर के इसमें टच होगा, है ना, इसमें टच हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे हम लोग रीड कर लेते हैं यहां पर कि कितना हाइट है, ठीक है, तो जाकर के इसकी थिकनेस मेजर हो जा रही है। अब आपको इसका लिस्ट काउंट निकालना है। तो बोल रहा है कि जब हम इसको एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो मेन स्केल में 0.01 सेंटीमीटर बढ़ता है। समझ में आई बात? जब हम इसको एक बार घुमाते हैं तो मेन स्केल में वो कितना बढ़ रहा है, 0.01 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर पिच, दिस इज योर पिच। और नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल दे रखा है 100 डिविजन्स, ठीक है। तो यहां पर भी स्फेरोमीटर एक तरीके से आपका स्क्रू गेज का ही पुराना वर्जन हो गया, ठीक है, ओल्ड स्क्रू गेज टाइप का ये आपका काम करता है। तो यहां पर बच्चों लिस्ट काउंट जो होगा वो अगेन हमारा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल। तो पिच जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है और डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो ये आपका हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 0.01 मिलीमीटर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लिस्ट काउंट। क्या हो गया, लिस्ट काउंट ऑफ द स्फेरोमीटर। तो स्फेरोमीटर आ गया तो डरना नहीं है, वो आपका स्क्रू गेज की तरह ही काम करता है। क्लियर है? चलो अब बच्चों इसमें आपको डायग्राम टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। जैसे आपको दो डायग्राम दे दिया है ना, एक से आपको जीरो एरर रीडिंग करना है, एक से आपको स्केल की जो भी इंस्ट्रूमेंट की हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं उसकी रीडिंग बतलानी है, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, एक उस पर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, तो ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों कि द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन, डिवीजन ऑन द सोन स्क्रू गेज, ऑन द सोन स्क्रू गेज, स्क्रू गेज is 50, is 50. It moves 0.5 mm on main scale, on main scale for one complete rotation, one complete rotation. Main scale reading is 2. Main scale reading is 2. The diameter of the ball is, the diameter of ball of the ball is. तो बच्चों देखो यहां पे आपको क्या बोल रहा है, आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है, आपको डायग्राम दे रखा है जिसमें एक डायग्राम में क्या है कि हम लोग दोनों जॉ को सटा दिए हैं, ऐसे ऐसे दोनों जॉ को सटा दिए हैं, और इसमें आपको रीडिंग कुछ ऐसा दिखलाया है कि ये आपका 0 है एंड दिस इज सर्कुलर स्केल, और ये जो है ये आपका 5 है और नीचे में कहीं 0 है, ऊपर में कहीं 10 है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो एक आपको डायग्राम ऐसा दे रखा है और दूसरा जो डायग्राम है उसमें एक बॉल को रखा हुआ है ऐसे दोनों जॉ के बीच में, है ना, और आपको रीडिंग दिया हुआ है बच्चों कुछ ऐसा, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड आपको यहां पर जो सर्कुलर स्केल में रीडिंग है ये आपका 25 है, दिस इज 20 एंड दिस इज 30। तो दो आपको डायग्राम दे रखा है, यहां पर हम डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है, तो यहां इस वाले डायग्राम से हम लोग 0 रीडिंग पढ़ेंगे और यहां से हम लोग
डायमीटर ऑफ द बॉल की रीडिंग पढ़ेंगे। ये हमारा बॉल है, इसकी हमको डायमीटर मेजर करनी है, ठीक है, ये बॉल की डायमीटर हमको मेजर करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि जीरो रीडिंग में आपका 0th डिवीजन जो है, जब आप कोइंसाइड करा रहे हो तो 0th डिवीजन जो है वो रेफरेंस लाइन से नीचे है, रेफरेंस लाइन से नीचे है। कितना डिवीजन नीचे है? तो 5 डिवीजन नीचे है, क्योंकि ये 5 है ना, तो 5 डिवीजन नीचे होगा। समझ में आ रही बात? तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। क्या है? पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां से हम लोग जीरो एरर रीड करेंगे। जीरो एरर विल बी 5 इंटू लिस्ट काउंट। कैसा? प्लस में, ठीक है। तो क्या हमको लिस्ट काउंट मालूम है? नहीं मालूम है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट भी यहां पर निकालना होगा। सबसे पहले बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्क्रू इज 50. इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन. तो एक कंप्लीट रोटेशन जब कर रहे हो तो 0.5 mm आगे बढ़ रहा है। तो हमारा जो लिस्ट काउंट हो जाएगा बच्चों, यहां पर पिच जो है, पिच ये आपका 0.5 mm हो गया। तो लिस्ट काउंट लिखेंगे 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, दैट इज 50. तो ये हो जाएगा 50 से डिवाइड, ठीक है। तो ये देखो 10 से हो गया, ये आपका 0.1 mm, दैट इज 0.01 mm. तो ये आपका लिस्ट काउंट आ गया। क्या आ गया? लिस्ट काउंट आ गया बेटा। समझ में आ रही बात? तो हम बोलेंगे कि जीरो एरर जो है, जीरो एरर तो ये हो जाएगा प्लस में 5 है ना, 5 इंटू 0.01, दैट इज प्लस 0.05 mm, प्लस 0.05 mm. ये आपका जीरो एरर हो गया। क्लियर है? अब देखो मेन स्केल रीडिंग आपका कितना होगा। तो देखो यहां पर 2 डिविजन्स आपका है, 2 डिविजन्स के बाद जो है आपका रीडिंग आ रहा है। तो बच्चों यहां पर आप बहुत ज्यादा गलती कर जाते हो कि क्या ये जो एक डिवीजन है वो कितना है। यहां पर जनरली क्या करते हैं बच्चे जो है वो 1 mm ले लेते हैं, लेकिन यहां पे बोला है कि इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। तो यहां पर पिच जो है वो 0.5 mm है, मतलब 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.5 mm. ये चीज आप बहुत ध्यान से सुनना कि यहां पर एक डिविजन्स के बीच की जो दूरी होगी वो 0.5 mm के बराबर होगी, पिच के बराबर होगी। पिच जो होगा वही आपका 1 मेन स्केल डिविजन्स की दूरी होगी। यहां पर देखो मेन स्केल रीडिंग 2 दिया हुआ है, मतलब ये 2 डिविजन्स के बारे में बोल रहा है। एक डिविजन्स के बीच की दूरी 0.5 mm है, तो दोनों डिविजन्स के बीच की दूरी 1 mm हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 mm. तो बच्चों अब हम लोग रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग ऑफ डायमीटर और डायामीटर, डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.5 mm. ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। एक डिविजन ऑन मेन स्केल जो है वो 0.5 mm है, पिच के बराबर होगा, ठीक है, कंफ्यूजन मत करना। अब देखो नेक्स्ट जो है ये आपका सर्कुलर स्केल में जो मार्किंग है ये आपका 25 दिखला रहा है। सो दिस इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो हम लिखेंगे 25 इंटू लिस्ट काउंट 0.01। तो ये हम लोग ऐड कर दिए इतना mm, और जीरो एरर को हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 0.05 mm. समझ में आई बात? अब आप देखो बच्चों ये आपका 1 mm बन गया, 1 प्लस 0.25 मतलब 1.25 mm और माइनस 0.05 mm, तो ये आ जाएगा 1.20 mm. तो आंसर जो है वो 1.20 mm हो जाएगा। तो बहुत जगह ऑप्शंस में 2.20 mm भी था। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि वो जो डिविजन्स है उसको 1 mm मान लेते हैं और अपनी मर्जी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सावधानी बरतना है ना, क्योंकि जहां पर सब मिस्टेक करेगा वहीं से आपको जीत, अगर आप वहां पर सही कर लेते हो तो आप बाकी सबसे अलग हो जाते हो। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से जितने भी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस किए हैं। इस पे बेस्ड आपको एक असाइनमेंट आज हम प्रोवाइड कराएंगे, आज भेजेंगे, है ना। तो आपको उसको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो बच्चों तो आप यहां पर ऑफिस में आकर के मेरे से मिल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और
आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो अगर आप दूर हो, घर में हो, यहां पे नहीं हो लातूर में। बेटर है अगर लातूर के बच्चे हैं तो लातूर में आप ऑफिस में आकर के पूछ लो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन जो है वो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।